किसी गांव में रामदास नाम का एक महामूर्ख रहता था। उसका पिता वस्तुएं नाव में रखकर बाजार में बेचता था। पिता के मरने पर सारा कामकाज रामदास के सिर पर आ पड़ा। एक बार वृद्ध माता ने कहा, हे पुत्र, तेरे पिता की वस्तुएं हैं, इन्हें नाव पर रखकर वस्तुएं बेचकर गृहस्थ का पालन करो। रामदास नहीं चाहते हुए भी नाव के पास पहुंचा। नाव बांधने की रस्सी खोले बिना ही वह नाव चलाने लगा, किंतु प्रातः काल उसने देखा कि नाव वहीं पर है। रामदास ने विचार किया कि मैं रात भर चला किंतु गांव के दृश्य नहीं बदले। मैं समझता हूँ कि गांव नाव के पीछे मेरे साथ चल रहा है। शीघ्र ही वह घर आया। माता ने पूछा, क्या तू अभी भी नहीं गया? रामदास ने कहा, मैं रात भर चला। हम 5 कोस मार्ग पार कर आगे निकल गए हैं। यह गांव प्रेम से मेरे पीछे चल रहा है। माता ने वहां जाकर देखा कि रस्सी पहले की तरह नाव में बंधी है। उसने पुत्र की मूर्खता जान ली कि यह मूर्ख व्यापार न कर सकेगा। माता ने विचार किया, व्यापारियों के साथ पुत्र को विदेश भेजती हूँ। यह 11वां व्यक्ति उन 10 के साथ चल पड़ा। जब वे दूर आ गए तब रामदास ने कहा, ठहरो भाइयों ठहरो। रामदास ने उनकी गणना की। सबको गिन कर भी उसने अपने आप को नहीं गिना। वह मार्ग में बैठ गया और बोला, गांव से हम 11 आदमी चले थे, किंतु अब 10 शेष रह गए हैं। मैं आगे नहीं जाऊंगा। उन 10 आदमियों के आग्रह को उसने अस्वीकार कर दिया। शीघ्र ही माता के पास आकर उसने कहा, माँ, मार्ग में प्रेत रहते हैं। उसने हम में से एक को खा लिया है। मैं अब गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। माता ने अपने पुत्र को एक मंदिर का पुजारी बनाकर कहा, यहाँ बैठकर भजन करो। रामदास भी शरीर में भस्म लगाकर साधु बन गया। धीरे धीरे वह उपदेशक बन गया। उसका ज्ञान मूर्ख शिष्यों को प्रसन्न करने के लिए काफी था। एक बार रात्रि में रामदास ने महादेव का ध्यान किया। आधी रात में रामदास ने अपने शिष्यों को उठाकर कहा, अरे मूर्खो, उठो उठो, मैं अभी शिवलोक से लौटा हूँ। मैंने विश्वनाथ का ध्यान किया। तभी बैल पर बैठकर शिव आए और कहने लगे, भक्त प्रवर वर मांगो। मैंने कहा, महाराज, मैं भूखा हूँ, लड्डू खाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, बैल की पूंछ पकड़कर शिवपुरी चल, वहाँ इच्छानुसार लड्डू खा। मैं वहाँ इच्छानुसार खाकर महादेव की कृपा से यहाँ आ गया हूँ। शिष्यों ने कहा, आप अकेले खाकर क्यों आए? हम भी वहाँ चलेंगे। रामदास ने कहा, महाराज, शिव के पास एक ही बैल है, मैं उसकी पूंछ पकड़ूंगा, आप मेरे पैर पकड़कर चलिए। दूसरे दिन सभी शिष्य भूखे प्यासे शिव के आगमन की प्रतीक्षा में थे। रामदास ध्यान मग्न हो गया। शिष्य आकाश की ओर टकटकी लगाए शिव के आने की प्रतीक्षा करने लगे। रामदास ने कहा, मुझे लग रहा है कि शिव तुम्हारे सामने मुझसे नहीं मिलना चाहते। मैं रात्रि में ध्यान करूंगा, तब तुम्हें बुला लूंगा। शिष्य अपने घर चले गए। रामदास रात्रि में सो गया। आधी रात में शिव आए। रामदास ने बैल की पूंछ पकड़ ली और उनके शिष्यों ने उसके चरणों को पकड़ लिया। वे शिवपुरी की ओर चल पड़े। शिष्यों ने अपने गुरु रामदास से कहा, आपने जो लड्डू खाया वह कैसा था? रामदास ने कहा, वह मोदक
मोदक इतना बड़ा था। ऐसा कहकर हाथों से मोदक का आकार दिखाते हुए रामदास अपने शिष्यों के साथ पृथ्वी पर गिरे और चिल्लाने लगे। चित्कार सुनकर उसके शिष्य क्रोधित होकर उस पर टूट पड़े। शिष्यों ने अपने गुरु से कहा, तू धूर्त है, प्रतिदिन स्वयं ही मोदक खाता है, हम भूखे हैं। रामदास ने कहा, आपके अविवेक से विघ्न हो गया, फिर हम शिवपुरी जाएंगे। शिष्यों ने गुरु की धूर्तता जान ली और गुरु को मारना आरंभ कर दिया। रामदास दौड़ता हुआ माता के पास पहुंचा और बोला, मैं शिवपुरी से गिरकर मर रहा हूँ, शिष्य मुझे मारने लग गए हैं। माता ने अपना सिर पीटते हुए कहा, पुत्र तू जहाँ कहीं भी जाएगा वहीं कष्ट पाएगा। तेरे दिमाग में मूर्खता कूट कूट कर भरी हुई है। अपनी मूर्खता का दंड भोग, आगे भी रामदास दुख ही भोगेगा। शिक्षा मनुष्य अपनी मूर्खता का दंड अनुभव करता ही है।